जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड के चौथा एवं पांचवा सर्ग का प्रसंग सुना। वो प्रसंग था श्री रामदास का विष्णुदास के समक्ष लिंग तो भद्र, राम तो भद्र, सर्वतो भद्र, राम मुद्रा आदि की महत्ता, उसका रचना प्रकार, निर्माण सामग्री आदि का वर्णन, ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। अब प्रभु हम लोग श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड के छठा सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। इसके प्रथम भाग में आप श्रवण करेंगे रामलिंग तो भद्र में देवताओं की स्थापना का विधान। रामलिंग तो भद्र में देवताओं की स्थापना का विधान, भगवान श्री राम जी को प्रिय 9 वस्तुओं का वर्णन, ये आप प्रसंग में प्रथम भाग में श्रवण करेंगे। छठे सर्ग के प्रथम भाग में प्रभु प्रसंग प्रारंभ हो, उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि। सब्सक्राइब करने पर मैं आपसे जुड़ा रहूँगा और बहुत तरह की बात हो सकती है, जैसी प्रभु की इच्छा। तो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। इसके पूर्व जो सर्ग था, 5वां और 6ठा सर्ग, उसमें आप लोगों ने श्री राम आराधना में उपयुक्त रामलिंग तो भद्र, राम तो भद्र आदि की निर्माण प्रक्रिया एवं तत्संबंधी अन्य तथ्यों को बताने के बाद रामदास जी शिष्य विष्णुदास को राम तो भद्र मंडल में स्थानीय पूजनीय देवताओं के स्थापन पूजन की प्रक्रिया बताते हुए कहते हैं कि उपासक को चाहिए कि वह प्राणायाम आदि करने के बाद जिस मंडल में पूजा करने जा रहा हो उसके अनुसार संकल्प करें। उसके बाद 84 देवतात्मक श्री राम सर्वतोभद्र मंडल में ब्रह्मा जी से लेकर यमुना पर्यंत 84 देवताओं का इस प्रकार यथास्थान आवाहन एवं प्रतिष्ठापन करें। उन्हीं देवताओं का आवाहन और प्रतिष्ठापन कैसे होगा उनके विषय में बातचीत हो रही है। सर्वप्रथम सर्वतोभद्र मंडल के मध्य स्थान में विनियोग पूर्वक ब्रह्मज्ञ ज्ञानम मंत्र पढ़कर ब्राह्मणे नमः ब्राह्मणमावाहयामि। क्या मंत्र पढ़ना है? ब्रह्मज्ञ ज्ञानम मंत्र पढ़कर, ये ब्रह्मज्ञ ज्ञानम मंत्र पढ़ने के बाद ब्रह्मणे नमः ब्राह्मणमावाहयामि कहता हुआ ब्रह्मा जी का आह्वान करें। उसके बाद उत्तर दिग्वर्ती वापी के प्रांत भाग में आप्यायः स्वः मंत्र पढ़कर सोमाय नमः सोममावाहयामि कहता हुआ सोम का आह्वान करें। फिर ईशाकोण में खंडेदु स्थान पर तमीशानम जगत मंत्र पढ़कर ईशानाय नमः ईशानमावाहयामि कहता हुआ ईशान का आह्वान करें। फिर पूर्व दिशा में वापी में त्रातारमिंद्र मंत्र पढ़कर इंद्राय नमः इंद्रायमावाहयामि कहता हुआ इंद्र का आह्वान करें। इसी रीति से सभी देवताओं के मंत्र पढ़कर उन देवताओं का भी आह्वान संपन्न करें। इसके बाद समस्त आविहित देवताओं का षोडशोपचार विधि से पूजन करें। षोडशोपचार विधि से पूजन करें। उसके बाद नैवेद्य अर्पण करने के बाद अवशिष्ट अन्न से दिक्पालों के निमित्त बलि प्रदान करनी चाहिए। प्रभु गुरु रामदास जी बोलते हैं, हे शिष्य विष्णुदास,
श्री रामचंद्र को जो जो वस्तुएं प्रिय हैं उन्हें मैं बताता हूँ। प्रभु श्री राम को जो जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं मैं उन्हें ही बताता हूँ। 12 मासों में चैत्र मास राघवेंद्र श्री राम जी को अत्यंत ही प्रिय है। इसी प्रकार शुक्ल एवं कृष्ण इन 2 पक्षों में शुक्ल पक्ष उन्हें अति प्रिय है। प्रतिपदा आदि 16 तिथियों में श्रेष्ठ नवमी तिथि उन्हें अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री राम का आविर्भाव सूर्य वंश में हुआ है। किस वंश में हुआ है? सूर्य वंश में हुआ है। अतः उन्हें रविवार प्रिय है। रविवार प्रिय है। सभी नक्षत्रों में पुनर्वसु नक्षत्र प्रिय है। पुष्पों में चंपक और तुलसी उन्हें प्रिय है। या पुष्प नवक उन्हें प्रिय है। जाति पुष्प नवक मतलब 9 तरह के फूल। जाति चंपक, मंदार, तुलसी, मुनि, अगस्त्य पुष्प जिसको कहा जाता है, मालती, दमन, केतकी और सिंही, ये 9 पुष्प नवक कहलाते हैं। इसी प्रकार से 9 प्रकार के नैवेद्यान श्री राम जी को प्रिय है। यथा मोदक, लड्डू, मंड, पूर्ण गर्भ, फेनिका, वटक, परपट, विहित खाद द्रव्य एवं घृत पकवान, ये 9 भक्ष्य पदार्थ श्री राम को अत्यंत प्रिय हैं। अथवा एक दूसरे भी दिव्यान से निर्मित शुभ नमक को मैं बताता हूँ। 9 नमक जो है उसको मैं बताता हूँ। गुरु रामदास जी बोलते हैं शिष्य विष्णुदास से, मोदक, लड्डू, मंड, वटक, फेनिका, बरान, ओदन, शाक और तथा पायस, ये जो है शुभ नमक है जो प्रभु श्री राम को अत्यंत ही प्रिय हैं। आम, जम्बू, कपिथ, बीजपूर यानी बिजोड़ा नींबू, दांडिम्ब, खजूर, नारियल, केला तथा कटहल, ये 9 फल श्री राम जी को अत्यंत ही प्रिय हैं। अतः पूजा में इन फलों को चढ़ाना चाहिए। कौन कौन? ये 9 फल जो बताया गया है उसको अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। आम, जम्मू, कपित्थ, बीजापुर, बिजोड़ा नींबू, दांडिम, खजूर, नारियल, केला और तथा कटहल। इसके साथ ही सीताफल, जंभीर, नारंगी, स्निग्ध मंजक, जाति फल, मातुलुंग यानी बिजोड़ा नींबू, द्राक्षा फल, उड़बारुक यानी फूट ककड़ी को उड़बारुक बोला जाता है, तथा आंवला, इन 9 फलों के अर्पण का भी विधान मुनियों द्वारा बताया गया है। 9 वस्तुओं से समन्वित तांबुल श्री राम जी को अर्पण किया जाना चाहिए। तांबुल में क्या क्या होना चाहिए? पान का पत्ता, सुपारी, कत्था, चूना, जायपत्र, लौंग, जायफल, बड़ांगक तथा इलायची। 9 प्रकार के राजोपचार श्री राम जी को अर्पित करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? छत्र, सिंहासन, यान, चामर, व्यंजन, पान पात्र, तांबुलदान, उगलदान तथा वस्त्र पेटिका, ये राजाओं के द्वारा अर्पित 9 उपचार कहे गए हैं। ये जो अर्पित हैं ये राजाओं के द्वारा अर्पित 9 उपचार कहे गए हैं। 9 प्रकार की उपभोग सामग्री को भी श्री राम जी की पूजा में उन्हें अर्पण करना चाहिए, जैसे चंदन, पुष्पमाला, इत्र आदि नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य, विविध फल, अमंतस्य, सुगंधित उत्तम बेल, तांबुल, कस्तूरी तथा लाल अक्षत, इन 9 भोग्य पदार्थों को श्री राम जी को अर्पित करनी चाहिए। उसी प्रकार 9 उपचारों से समन्वित शया भी श्री रामचंद्र जी को अर्पित करनी चाहिए। कौन कौन? पर्यंक, तुलिका, वितान, उपबरहन, दर्पण, दीपक, प्रावरण तथा व्यंजन,
ये साया के 9 शुभ उपचार बताए गए हैं, ऐसे ही अत्यंत श्रेष्ठ 9 प्रकार के वस्त्र भी पूजा में श्री राम जी को प्रदान करना चाहिए। कौन कौन से वस्त्र? पीताम्बर, उत्तरीय वस्त्र, पगड़ी, कंचुकी, पगड़ी के ऊपर का वस्त्र, कटिबंध वस्त्र, मुख पोंछने के लिए वस्त्र, गोद में रखने के लिए तिकोना वस्त्र तथा दुपट्टा, ये 9 प्रकार के दिव्य वस्त्र हैं। श्री राम जी को 9 प्रकार के दिव्य अलंकारों को भी समर्पित करनी चाहिए। दिव्य अलंकार क्या क्या है उसको ध्यानपूर्वक आप लोग श्रवण कीजिए। दोनों कानों के 2 कुंडल, हाथों के लिए 2 कंकन, माला, गले में पहनने के लिए माला, 2 केयूर, 2 नुपुर, पदक, कटिसूत्र, श्रृंखला तथा मुद्रिका, ये 9 प्रकार के अलंकार हैं। इन्हें श्री राम जी की पूजा में उन्हें भक्तिपूर्वक अर्पित करनी चाहिए। ये सारे प्रभु श्री राम को प्रिय लगने वाले श्रेष्ठ नवक हैं। इसके अतिरिक्त भी हजारों की संख्या में जो वस्तुएं हैं उन्हें श्री राम जी की पूजा में श्रद्धा भक्तिपूर्वक अर्पित करनी चाहिए। मनुष्यों को प्रतिदिन तीनों कालों में भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए। अपनी धन संपदा के अनुसार ही पूजा करनी चाहिए। पूजा में धन की कृपणता ना करें, धन की कंजूसी ना करें। पूजा में प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक प्रत्येक दिन विशेष विधि विधान के साथ समारोह पूर्वक श्री राम जी का पूजन करनी चाहिए। विविध प्रकार के मंडपों आदि का निर्माण कर उसमें रघुनंदन श्री राम की प्रतिमा का यथाविधि पूजन कर उनके सामने 9 दिनों तक प्रत्येक दिन श्री आनंद रामायण का पाठ करना चाहिए। किसी श्रेष्ठ वाहन में 9वें यानी रामनवमी के दिन श्री राम जी की पूजित उस प्रतिमा को विराजमान कर तुरही आदि वाद्यों की मंगल ध्वनियों के साथ, ध्वजा पताका के साथ तथा दुंदुभियों के घोष के साथ श्री राम तीर्थ ले जाएं और वहाँ पर अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाले रुद्र सूक्तों, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त तथा विष्णु सूक्त आदि के साथ ही अन्य मांगलिक वैदिक मंत्रों के द्वारा श्री राम जी की प्रतिमा का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद विस्तार से विविध उपचारों के द्वारा उनका पूजन कर घर ले आना चाहिए। उसके बाद स्वयं श्री हरि कीर्तन करें, प्रभु का भजन करें और अन्य गायक भक्तों द्वारा भी उनका नाम संकीर्तन आदि करवाना चाहिए। उस उत्सव में नर्तकियां भी विविध नृत्यों का प्रदर्शन करें। उस दिन स्वयं उपवास रखें, भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और भजन कीर्तन वाले गायक जनों का भी पूजन करें। उस दिन श्री राम कथा, गीत, नृत्य आदि का श्रवण आदि करते हुए रात्रि का जागरण करें, रात्रि में जागरण करें। 10वीं तिथि को प्रातः काल ही जग जाएं, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री राम का पूजन करें। उस दिन मध्याह्न काल में ब्राह्मणों के बीच बैठकर राम जी का पूजन करें। तो ये बंधुओं, ये था प्रभु श्री राम जी के रामलिंग तो भद्र में देवताओं की स्थापना का विधान, भगवान श्री राम जी को प्रिय 9 वस्तुओं का वर्णन। अब जो आगे हम लोग प्रसंग आएगा श्री आनंद रामायण के 6ठा सर्ग के द्वितीय भाग में, वो होगा नवरात्र में श्री राम पूजा का विशेष विधान, मास रामनवमी व्रत की उद्यापन विधि। ये प्रसंग आप लोग सुनेंगे। प्रभु ये प्रसंग आप लोगों को कैसा लगा अवश्य ही कमेंट के माध्यम से बताएंगे।
यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर देंगे। शेयर के माध्यम से दूसरों को भी सुनने का पुण्य का भागी बनेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।